हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज की क्लास में हम क्लास 8 की मैथ का अभ्यास 5F के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें। आज मैं आप लोगों के साथ एक लाइन मुझे बहुत प्यारी लगती है, वो शेयर करना चाहूंगा कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्या कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 8 और a इंटू बी बराबर 15, यानी क्या कह रहा है a प्लस बी बराबर 8 हमको दिया है, ये मान लेंगे समीकरण 1, और a इंटू बी बराबर हमको दिया है 15, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब हमको क्या करना, इसको क्या करना है, सॉल्व करना चाहिए। किस तरह होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से a बराबर क्या हो जाएगा 8, b को हम क्या लेंगे, उस पार ले जाएंगे बराबर के, तो प्लस में है तो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 3। क्या हो जाएगा समीकरण 3। अब यहां से लिखेंगे क्या कि समीकरण 3 का मान किस में, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर का मान, समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे मान, तो a बराबर क्या 8b, तो 8 माइनस का b इंटू बी बराबर 15। आगे करेंगे जब इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 8b माइनस का b स्क्वायर बराबर 15 हो जाएगा। ये आगे जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर प्लस का 8b, और बराबर के इस साइड लाएंगे 15 को, तो क्या हो जाएगा माइनस का 15 बराबर क्या बचेगा यहाँ पे 0। क्या बचेगा यहाँ पे 0। आगे करेंगे तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, हटाने के लिए माइनस से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, पूरे में माइनस से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये बी स्क्वायर, प्लस माइनस का गुणा प्लस, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, यानी माइनस का 8b, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, यानी 15 बराबर 0। अब ये क्या बन गया हमारा द्विघात समीकरण। क्या बन गया द्विघात समीकरण। अब हम इसको क्या किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण जब भी सॉल्व करना हो, पहली और लास्ट संख्या का गुणा कर दीजिए, यानी पहली संख्या क्या है हमको बी स्क्वायर इंटू 15, तो बी स्क्वायर इंटू 15 कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 15b स्क्वायर। अब इस 15b स्क्वायर को हमको ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना है कि गुणा करने पे हमको 15b स्क्वायर आ जाए और जोड़े तो माइनस का 8b आ जाए। तो इसको अगर हम लिख दें माइनस का 5b और माइनस का 3b, तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा गुणा करने में प्लस हो जाएगा, और 15b स्क्वायर हो जाएगा। और जोड़ेंगे तो माइनस माइनस का क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहता है माइनस का, तो माइनस का b इंटू क्या हो जाएगा 8b। आइए आप सॉल्व करते हैं आगे, तो लिखेंगे इसको हम क्या बी स्क्वायर माइनस का 8b को हम क्या लिखेंगे माइनस का 5b और माइनस का 3b प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। आगे करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दो को अलग सॉल्व करेंगे, इन दो को अलग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से b हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा b माइनस का 5 हमारा। यहाँ से अगर हम -3 कॉमन ले ले, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा b माइनस का 5 इक्वल 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा b माइनस का 3 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा b माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या है b के दो मान आ रहे हैं, क्या एक b माइनस 3 और एक b माइनस 5। तो यहाँ से अलग अलग सॉल्व करेंगे अब कैसे इसको, तो b माइनस का 3 इक्वल क्या मान लेंगे 0, तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर के दूसरी साइड जाएगा माइनस की वैल्यू, तो किस में हो जाएगी प्लस में, यानी b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। और 5 है b माइनस का 5 इक्वल 0, तो b बराबर क्या हो जाएगा माइनस है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा प्लस में, यानी b बराबर भी क्या हो जाएगा 5। यहाँ से हमको क्या मान आ गया b का मान आ गया, और हमसे क्या कह रहा है a तथा b दोनों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमने b का मान निकाल लिया है, अब हम किसका मान निकालेंगे a का। तो आइए a का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि समीकरण किसमें, समीकरण 3 में क्या रखना है
b बराबर 5 रखने पर, b बराबर 5 रखने पर, जब b बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर 8 माइनस का b बराबर क्या है 5, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमको 3, a बराबर क्या आ जाएगा 3, तो एक मान हमको क्या हो जाएगा, एक मान हमको a बराबर क्या आ जाएगा 3, यानी a बराबर क्या आ गया 3 आ गया, और b बराबर क्या आ जाएगा हमको b बराबर 5, यानी एक मान क्या 3, एक मान 5। ये क्वेश्चन नंबर पहले का हमारे का आंसर आ गया क्या 3 और 5। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्या दिया है हमको, a प्लस बी बराबर 13 और ए बी बराबर 12, यानी क्या दिया है a प्लस बी बराबर 13। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पहले क्या आएगा ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 13 माइनस का b, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, और a b बराबर हमारा क्या है 12, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। तो ये समीकरण 1 और हमारा क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। अब यहां से हम लिखेंगे क्या a बराबर 13 माइनस का b, समीकरण किस में रखने पर 2 में, किस में समीकरण 2 में, तो रखेंगे a बराबर क्या रखेंगे 13 माइनस का b इंटू b बराबर क्या है हमारा 12, गुणा करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13b माइनस का b स्क्वायर बराबर 12, आगे करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस का b स्क्वायर प्लस का 13b, और बराबर के दूसरी साइड आएंगे प्लस में है तो माइनस में, यानी माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ से माइनस में सारी जगह से क्या करेंगे इसमें पूरे में गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये हमारा b स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस यानी माइनस का 13b, और माइनस माइनस हमारा प्लस यानी 12 इज इक्वल टू 0। अब ये भी हमारा क्या हुआ द्विघात समीकरण बन गया, यानी 12 का स्क्वायर गुणा किससे कर देंगे b स्क्वायर से, तो 12 गुणे b स्क्वायर, तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा 12 b स्क्वायर आ जाएगा। अब 12 b स्क्वायर का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे हमको 12 b स्क्वायर आ जाए, और जब हम जोड़े तो हमको क्या आ जाए माइनस का 13 b आ जाए, तो इसको हम क्या मान रखेंगे, तो 12 का ऐसा कोई गुणनखंड ही नहीं है, क्या नहीं है कि जिसमें गुणा करे तो 13 आ जाए, तो इसका मान क्या रखना पड़ेगा माइनस का क्या रखेंगे 12b और माइनस का b, क्योंकि जब माइनस 12b का माइनस b से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 12b स्क्वायर, लेकिन जब जोड़ेंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो माइनस का 13b भी हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे हम क्या b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हमारा माइनस का b स्क्वायर माइनस 12b माइनस का b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं b कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा b माइनस का 12 हो जाएगा, और यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमको b माइनस का 1 आ जाएगा एक, और दूसरा क्या आ जाएगा b माइनस का 12 आ जाएगा। अब आगे इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा b माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो b क्या है हमारा माइनस में है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी b बराबर क्या आ जाएगा 1, b बराबर क्या आ जाएगा 1, और b माइनस का 12 इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो b बराबर भी क्या आ जाएगा माइनस में, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में, यानी b बराबर भी 12। अब आगे सॉल्व करेंगे, ये तो हमने किसका मान निकाल दिया b का मान निकाल दिया, अब हमको किसका मान निकालना है a का, तो यहाँ से रखेंगे क्या कि b बराबर 1 समीकरण 1 में, जब समीकरण 1 में रखेंगे b बराबर यानी a बराबर 13 माइनस का 1, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 12, a बराबर क्या आ जाएगा 12, यानी b बराबर क्या हो जाएगा एक मान 1, क्योंकि अगर क्या रखेंगे 12 रखेंगे तब भी एक मान क्या आएगा a, यानी एक मान a बराबर हमारा क्या आ गया 12, और b बराबर हमारा क्या आ गया 1। ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा, किसका क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे का। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा हमको क्या दिया है a प्लस b बराबर 1 दिया है,
यानी ए बराबर हम इसको क्या मान लेंगे 1 माइनस का बी सॉल्व करेंगे तो ये मान लेंगे समीकरण 1 हो गया। और दूसरा हमको क्या दिया है ए बी बराबर माइनस का 20, ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा दूसरा, ये क्या हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि a बराबर 1 माइनस का b समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में तो a बराबर -1 माइनस बी रखेंगे तो 1 माइनस का b इंटू बी बराबर माइनस का 20। आगे सॉल्व करेंगे तो b का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा b, और b का b में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ये माइनस में है b, इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। आगे करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, इसको हम व्यवस्थित क्रम में अगर लिखें तो क्या हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर प्लस का b और प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे में माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का b और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन गया, पहले द्विघात समीकरण बन गया, यानी b स्क्वायर माइनस b माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब b स्क्वायर का 20 में गुणा करें तो क्या हो जाएगा हमारा 20 b स्क्वायर हो जाएगा। अब 20 का ऐसा गुणनखंड करना है हमको कि गुणा करने पर 20 b स्क्वायर आ जाए और घटाएं तो हमको माइनस का 1 प्राप्त हो जाए। तो 5 चौको क्या होता है हमारा 20, क्या होता है 5 चौको 20 होता है। तो यहाँ से हम बना सकते हैं समीकरण क्या कि b स्क्वायर माइनस का 5b माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी प्लस का 4b माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। क्योंकि -5b से +4b घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमको माइनस का b, और जब माइनस प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा माइनस का 20b स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इन दो पद को अलग सॉल्व करेंगे और इन दो पद को हम अलग सॉल्व करेंगे। तो इसमें से हम क्या करेंगे b कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे b कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा b माइनस का 5, क्योंकि b यहाँ से भी कॉमन जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ से हम क्या अगर 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा b माइनस का 5 यहाँ भी बच जाएगा इक्वल 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा b माइनस का 5 एक पद और दूसरा पद क्या आ जाएगा b प्लस का 4 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे जब यहाँ से तो क्या रखेंगे b माइनस का 5 इक्वल 0। तो b बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5, यानी क्या है माइनस का है और बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस, और प्लस का है तो बराबर के दूसरी साइड जाके माइनस, यानी b प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो b बराबर हमारा क्या है प्लस में 4 है, बराबर के दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। आगे करेंगे तो यहाँ से लिखें क्या कि b बराबर 5 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे मान यहाँ पे तो a बराबर 1 माइनस का क्या आ जाएगा हमारा 5, क्या आ जाएगा 5। तो ये क्या आ जाएगा हमारा a बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 1 है और माइनस का 5, तो घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 4, यानी क्या आ जाएगा माइनस का 4। तो एक पद हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा a बराबर एक पद हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 4 और एक पद हमारा क्या हो जाएगा 5, एक पद हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 4 और एक पद हमारा क्या हो जाएगा 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आइए अब अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा हमको क्या दिया है a प्लस बी बराबर माइनस का 5 और ए बी बराबर 4, यानी a प्लस बी बराबर हमको क्या दिया है माइनस का 5। तो a बराबर हम क्या बना लेंगे माइनस का 5 और b को दूसरी साइड ले जाके माइनस का b, यानी समीकरण 1 ये हम हो गए। समीकरण 2 हमारा क्या दिया है ए बी बराबर क्या दिया हमको 4, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब करेंगे आगे तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर माइनस का 5 माइनस का b समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में तो रखेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का b इंटू b
बराबर हमारा क्या है 4। करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5b माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4। तो इसको अगर हम अरेंज करें तो क्या आएगा हमारा माइनस का 5b माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4 होगा क्योंकि क्या है प्लस का 4 है बराबर की दूसरी साइड आके माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम व्यवस्थित क्रम में लिखें तो क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 5b और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे पूरे में माइनस से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो ये हम माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस यानी बी स्क्वायर। अब ये भी माइनस में है तो ये भी हमारा प्लस यानी प्लस का क्या 5b और ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। जब ये द्विघात समीकरण हमारा बन गया तो ये हमारा क्या हो गया पहले और लास्ट पद का गुणा यानी बी स्क्वायर और 4 का। तो 4 इंटू बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारा 4b का स्क्वायर। अब 4b का स्क्वायर हमको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि हम गुणा करें तो हमको 4b स्क्वायर मिल जाए लेकिन हम जोड़े तो हमको क्या मिल जाए 5b 5b मिल जाए क्या मिल जाए 5b मिल जाए। तो आइए करते हैं तो 4b को हम कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अगर हम यहाँ पे हमको क्या है प्लस का 5b है क्या है प्लस का 5b है। अगर हम यहाँ पे माइनस का 4b इंटू माइनस का b कर दे तो हमको मिल जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 4 का गुणा करेंगे तो 4b स्क्वायर भी मिल जाएगा हमको प्लस का और जोड़ेंगे तो माइनस माइनस का प्लस क्या मिल जाएगा 5b भी मिल जाएगा। तो करेंगे हम इसको तो b स्क्वायर माइनस 4b माइनस का b प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहां से इन दो पद को सॉल्व करेंगे और इन दो पद को तो यहां से हम b कॉमन ले लें तो हमारा क्या बच जाएगा b माइनस का 4 बच जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से अगर माइनस का b कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा हमारा यहाँ से अगर हम माइनस का 1 कॉमन ले ले तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे b और माइनस कॉमन लिया है तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा b माइनस का 4 एक पद और एक पद क्या हो जाएगा b माइनस का 1 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो b माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 4 और b माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो b बराबर भी क्या हो जाएगा हमको 1। यहां से भी हम क्या है हमको दो मान निकालने थे दो मान तो हमारे 4 और 1 आ गए। अगर हमको इसी को एक के सापेक्ष निकालना हो तो एक मान उठा के हम क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि b बराबर 4 समीकरण 2 में तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो a इंटू बी का क्या मान रख दें 4 बराबर क्या है 4 यानी a बराबर क्या हो जाएगा जब भी गुणे में कोई चीज होती है और बराबर की दूसरी साइड जाती है तो किस में भाग में यानी 4/4 से कैंसिल यानी क्या आ जाएगा a बराबर 1 यानी हमारे दो मान क्या आ जाएंगे एक 4 हमारा आ जाएगा मान और एक क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4 और 1। यदि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो लाइक करते जाइए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दिया है a प्लस बी बराबर -1 और ए बी बराबर -12 क्या दिया है a प्लस बी बराबर -1 तो a बराबर हम मान निकाल देंगे -1 और -b ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको क्या दिया है ए बी बराबर -12 ये हमको क्या है समीकरण 2 है। अब यहां से हम रखेंगे क्या कि a बराबर -1 -b समीकरण 2 में मान रखेंगे तो -1 -b इंटू b बराबर क्या आ जाएगा हमारा -12 तो माइनस का गुणा करेंगे 1 में तो माइनस का b और माइनस का यहाँ b में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा बराबर -12। आगे करेंगे तो इसको अगर हम व्यवस्थित क्रम में लिखें तो माइनस का b स्क्वायर माइनस का b और क्या है माइनस का b बराबर की दूसरी साइड आएगा तो प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। आगे करेंगे यहाँ से
माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरों में माइनस से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस बी और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हमारा द्विघात समीकरण बन गया, तो पहले और लास्ट पद का गुणा करेंगे, यानी 12 गुणे बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 बी स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 बी स्क्वायर को हमको इस तरह तोड़ना है कि हमको गुणा करने पे 12 बी स्क्वायर प्लस का मिल जाए, और क्या करें जब जोड़े तो हमको प्लस का बी मिल जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम 4b माइनस का 3b लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होगा हमारा 4 3 12 बी स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम जोड़ेंगे तो प्लस का हमको बी भी मिल जाएगा। तो आइए करते हैं इसको, तो हम लिखेंगे क्या, बी स्क्वायर प्लस इस b को हम किस तरह से लिख रहे हैं, 4b माइनस का 3b, इस b को हम क्या लिख दिए, माइनस 4b माइनस का 3b माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग करेंगे, तो b यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा हमारा, b प्लस का 4 बच जाएगा एक ब्रैकेट में, और माइनस का 3 हम यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा b, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक मान हमको क्या मिल जाएगा, b प्लस का 4, और एक मान क्या मिल जाएगा, b माइनस का 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4, b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4, और b माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि क्या है कि जो चीज माइनस में है बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में जो चीज है बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या, 4 और माइनस 4 और 3 तो मान आ गए, अब इसी मान को हम उठा के किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में भी मान रख सकते हैं, तो आइए रखते हैं, तो रखेंगे b बराबर माइनस का 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में तो रखेंगे a बराबर माइनस का 1 माइनस, अब माइनस का मान क्या है, माइनस का 4b, तो माइनस का 4, आगे करेंगे तो माइनस और माइनस माइनस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो प्लस का 4, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, जो संख्या बड़ी रहेगी वही आएगी, यानी प्लस का क्या आ जाएगा हमारा 3, यानी a बराबर, तो यहाँ से हमको दो मान क्या आ जाएंगे, एक हमको मान क्या आ जाएगा 3, और एक मान हमको क्या आ जाएगा माइनस का 4, ये हमको दो मान प्राप्त हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5वें का हमारा आंसर हो जाएगा 3 माइनस का 4। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर पहले का छठा हमको क्या दिया है, a प्लस बी बराबर -11 और ए बी बराबर 10, a प्लस बी बराबर माइनस का 11, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 11 और माइनस का b, क्योंकि क्या है प्लस में है। दूसरा पद हमको क्या हो जाएगा, a b बराबर 10, ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से लिखे हैं कि हम क्या कि a बराबर माइनस का 11 माइनस का b समीकरण 2 में, तो मान रखेंगे माइनस का 11 माइनस का b इंटू b बराबर क्या है हमको 10, इसको करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 11b माइनस का b स्क्वायर, और प्लस में है तो बराबर की साइड आएगा तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो माइनस का b स्क्वायर माइनस का 11b और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे में हम क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यानी बी स्क्वायर, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 11b, और ये भी माइनस है तो ये प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन रहा है, क्या बन रहा है द्विघात समीकरण, तो पहले और लास्ट पद का गुणा करेंगे, यानी किसका, बी स्क्वायर इंटू 10 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10 बी स्क्वायर आ जाएगा। अब 10 बी स्क्वायर का हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे तो हमको 10 बी स्क्वायर आ जाए, लेकिन जब हम जोड़े तो हमको क्या है 11 बी आ जाए, तो इसका हम क्या मान रख सकते हैं 10 बी इंटू बी रख सकते हैं, 10 बी इंटू बी रख सकते हैं, क्योंकि 10 बी इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा 10 बी स्क्वायर आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 11 बी आ जाएगा।
तो यहाँ से मान रखेंगे क्या, बी स्क्वायर प्लस 10b प्लस बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन पद को अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, तो b हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा हमारा b प्लस 10 बच जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या है b, तो यहाँ से हम क्या +1 कॉमन ले ले अगर, तो b प्लस का 10 हमारा यहाँ बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक मान हमको क्या आ गया b प्लस का 10 ये, और दूसरा मान हमको क्या आ जाएगा b प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो b बराबर हमको क्या आ जाएगा -10, क्या आ जाएगा -10, और ये हमको क्या है b प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो b बराबर हमको क्या आ जाएगा -1, यानी एक b का मान हमको क्या आ गया -10 और दूसरा b हमको क्या आ गया -1। अब यहाँ से चाहे हम b का -10 या b का -1 समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे, वो हमारा क्या होगा a का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हम रखेंगे क्या कि b बराबर -10 समीकरण 2 में। कोई चीज गुणे में होती है बराबर के दूसरी साइड जाती है तो भाग में होती है, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 अपान -10। तो 10 से 10 कैंसिल, यानी a बराबर क्या आ जाएगा -1, यानी एक मान क्या हो गया हमको -1 कॉमन हो गया, एक मान -10 हो गया। तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, दो मान, क्या एक मान तो -10 हमारा होगा और एक मान हमको -1 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर पहले के छठे का आंसर आ जाएगा -10 और -1। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आइए देखते हैं अगला, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां। क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां, a प्लस बी बराबर 8। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8 माइनस का b समीकरण 1, और समीकरण 2 हमको क्या दिया है a b बराबर माइनस का 20, ये समीकरण हमको 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या a बराबर 8 माइनस का b समीकरण 2 में, तो रखेंगे मान 8 माइनस का b इंटू b बराबर माइनस का 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8b माइनस का b स्क्वायर, और बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करें, इसको अरेंज करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर प्लस का 8b और प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस का b स्क्वायर, अब यहाँ से माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से पूरे में गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी b स्क्वायर, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, यानी माइनस का 8b, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या हुआ द्विघात समीकरण बन गया, क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ से हम पहले पद या लास्ट का गुणा करें, यानी b स्क्वायर इंटू 20, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 20b का स्क्वायर। अब हमको 20b स्क्वायर का ऐसा दो गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो 20b स्क्वायर आ जाए, लेकिन जोड़े तो माइनस का 10b आ जाए। तो सीधे इसको हम क्या कर सकते हैं माइनस का 10b और प्लस का क्या कर सकते हैं 2b, क्योंकि माइनस के 10 से जब प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, लेकिन जब माइनस का 10 से प्लस का 2 गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो 20b स्क्वायर भी हो जाएगा हमारा। तो आइए आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे b स्क्वायर माइनस इस 8b को हम क्या लिख रहे हैं 10b माइनस प्लस का 2b माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम b कॉमन ले ले इस पद से, तो हमारा क्या बचेगा b माइनस का 10 बच जाएगा, और यहाँ से अगर हम +2 कॉमन ले ले तो यहाँ भी हमारा b माइनस का 10 बच जाएगा। यहाँ से एक पद हमारा क्या हो जाएगा b माइनस का 10 हो जाएगा, और एक पद हमको क्या हो जाएगा b प्लस का 2 हो जाएगा। आगे करेंगे तो b माइनस का 10 इज इक्वल टू क्या हमारा 0। तो b बराबर क्या आएगा -10 है, बराबर के दूसरी साइड जाके तो प्लस में हो जाएगा, यानी b बराबर 10।
यह दूसरा हमको क्या b प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो b बराबर क्या होगा हमारा प्लस बराबर के दूसरी साइड जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ b का मान आ गया, यानी b के दो मान जो आ गए हमको क्या है 10 और माइनस का 2। अब इसी में से b बराबर 10 या b बराबर माइनस 2 का मान समीकरण 1 में चाहे हम समीकरण 2 में रख दें तो हमको क्या है a का मान आ जाएगा। तो यहाँ से रखेंगे हम क्या कि b बराबर 10 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में तो रखेंगे तो a बराबर 8 माइनस का b, तो b का मान क्या है 10, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा प्लस का 8 और माइनस का 10 यानी माइनस का 2। ये क्या आ गया हमको माइनस का 2 आ गया है। तो यहाँ से हमको दो मान प्राप्त हो गए, कौन सा, एक तो 10 और दूसरा माइनस का 2, यानी क्वेश्चन नंबर पहले के 7वें का आंसर हो जाएगा 10 और माइनस का 2। आई होप उम्मीद करते क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा और समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगला देखें क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, क्या दिया हुआ हमको कि गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या दिया हुआ है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये दिया हुआ है, गुणनखंड करना है, यानी क्या कैसे हमको इसको पहले और लास्ट को हमको गुणा कर लेना है, यानी क्या एक्स स्क्वायर इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर को हमको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करे तो हमको क्या मिले 6x स्क्वायर मिल जाए, लेकिन हम जोड़े तो हमको 5x मिल जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 2x लिख सकते हैं, दोनों को प्लस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 यानी 3 दूना 6 तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे रखेंगे मान, यहां से हम क्या मान रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे, यानी x कॉमन ले लिए तो x प्लस का 3 और यहां से हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ x प्लस का 3, यानी का मान हमारा यहाँ से हमारा मान क्या आ जाएगा x प्लस का 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले का क्या हो जाएगा आंसर। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। क्या दिया है हमको क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8, ये भी हमको क्या करना है पहले और लास्ट का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8q स्क्वायर, क्या हो जाएगा 8q स्क्वायर। अब इसको दो पार्ट में तोड़ना है, किस तरह से कि गुणा करें तो 8q आ जाए स्क्वायर, लेकिन जोड़े तो हमको क्या आ जाए यहाँ पे 6q आ जाए। तो इसको हम दो पार्ट में क्या लिख सकते हैं तो 4q प्लस का और 2q प्लस का लिख सकते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 और 2 6 भी हो जाएगा। तो लिखेंगे हम इसको क्या क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 2q प्लस 8, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम q अगर एक कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा q प्लस का 4 बच जाएगा एक ब्रैकेट में, और यहाँ से अगर हम प्लस 2 कॉमन ले लें तो यहाँ भी हमारा क्या q प्लस का 4 हो जाएगा। तो आगे जब यहाँ से लेंगे बा कॉमन तो q प्लस का 4 यहाँ भी है, q प्लस का 4 यहाँ भी है, तो q प्लस का 4 तो एक कॉमन हो गया, दूसरा हमको क्या बच रहा है q प्लस का 2, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे के दूसरे का आंसर हमारा क्या हो जाएगा q प्लस का 4 और q प्लस का 2। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। क्या दिया है हमको m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24, यानी क्या कि हमको इसका समीकरण करना है 24m स्क्वायर का, ऐसा दो समीकरण करना है कि गुणा करें तो हमको 24m स्क्वायर मिल जाए और जोड़े तो हमको 11m मिल जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 भी हो जाएगा और 8 3 हमारा 11 भी हो जाएगा। तो लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 11m को हम क्या लिख सकते हैं प्लस का 8m और प्लस का 3m प्लस का 24, क्योंकि 8 त्रिक 24 हो जाएगा हमारा और 8m प्लस 3m इक्वल टू 11m भी हो जाएगा।
अब यहाँ से इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग, तो m कॉमन ले लिए तो m प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ से अगर हम +3 का कॉमन ले लें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा m प्लस का 8। आगे जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या m प्लस का 8 एक बॉक्स में हो जाएगा हमारा, और दूसरे बॉक्स में क्या हो जाएगा m प्लस का 3। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे का हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। अब आइए अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा, चौथा। दूसरे के चौथा हमको क्या दिया है, y का स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 36। अब हमको ऐसे गुणनखंड करने हैं, 36y स्क्वायर होगा हमारा पहले और लास्ट का गुणनखंड, क्या होगा 36y का स्क्वायर। अब हमको इसको ऐसा दो गुणनखंड करना है कि हम गुणा करें तो 36y स्क्वायर आ जाए और जोड़े तो 9y आ जाए। तो 12 तिहाई 36 कर सकते हैं क्या, यानी प्लस का हम 12y लिख दें और माइनस का 3y, तो 12y और 3y यानी क्या 12 तिहाई 36 और जोड़ेंगे तो प्लस का 9y। तो आइए करते हैं अब इसको हम, y का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे इसको 12y माइनस का 3y माइनस का 36। आगे करेंगे यहाँ से तो y कॉमन ले लें अगर हम तो क्या बचेगा y प्लस का 12 एक ब्रैकेट में और माइनस का 3 अगर कॉमन ले लें तो y माइनस माइनस क्या किया कॉमन ले लिया तो माइनस यहाँ से आ गया तो क्या बचा प्लस, यानी y प्लस का 12। तो एक ब्रैकेट में हमको क्या मिल जाएगा y प्लस का 12 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y माइनस का 3। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे के चौथे का हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा। तो दूसरे का पांचवा हमको क्या दिया है, a का स्क्वायर प्लस 3a माइनस का 10 ये दिया हुआ है। तो पहले और लास्ट का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10a स्क्वायर। अब 10a स्क्वायर का ऐसा गुणनखंड करना है कि हमको जोड़ने पे 3a भी आ जाए और गुणा करने पे 10a आ जाए। तो इसका हम गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, तो 5a माइनस का 2a लिख सकते हैं, क्योंकि 5a से 2a घटाएंगे तो प्लस का 3a आ जाएगा, लेकिन 5a से 2a का गुणा करेंगे तो हमको 10a स्क्वायर भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या a स्क्वायर प्लस का 5a माइनस का 2a माइनस का 10। यहाँ से a अगर हम कॉमन ले लें इन दो पद से तो हमारा क्या बचेगा a प्लस का 5, और अगर माइनस का 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ भी हमारा क्या बच जाएगा a प्लस का 5। तो आगे जब करेंगे यहाँ से तो हमारा एक पद क्या आ जाएगा a प्लस का 5 और दूसरा पद क्या आ जाएगा a माइनस का 2। ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे के पांचवे का आंसर हो जाएगा। दूसरे के छठे नंबर में हमको क्या दिया है, k का स्क्वायर माइनस 11k और माइनस का 102। अब यहाँ पे हमको क्या दिया है 102, यानी 102 के स्क्वायर होगा के स्क्वायर से गुणा, तब 102 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़े तो हमको माइनस के 11 के मिल जाए और गुणा करे तो 102 के मिल जाए। तो अगर हम करें तो 17 छंगम क्या होता है हमारा 102 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखें माइनस का 17 के लिख दें और यहाँ पे हम प्लस का 6 के लिख लें तो हमारा माइनस के 11 के भी मिल जाएगा और 102 के स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो लिखेंगे आगे के स्क्वायर माइनस का 17 के प्लस का 6 के माइनस का 102। तो यहाँ से हम अगर कॉमन ले तो के कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा के माइनस का 17, और अगर यहाँ प्लस का 6 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ भी क्या बचेगा के माइनस का 17। आगे करेंगे तो एक हमारा क्या हो जाएगा पद के माइनस का 17 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा के प्लस का 6। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे के छठे का आंसर आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आइए अब अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का सातवां क्वेश्चन देखिए हमको क्या दिया है दूसरे का। तो सातवें में हमको क्या दिया है पी स्क्वायर माइनस का 5p माइनस का 176। इसका हमको क्या करना है गुणनखंड करना है। तो हम कैसे करेंगे,
हमारा क्या पहले और लास्ट का गुणनखंड होगा, यानी 176 पी स्क्वायर आएगा। अब 176 पी स्क्वायर का हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे तो हमको 176 पी स्क्वायर आ जाए, लेकिन अगर हम जोड़े तो हमको माइनस का 5 पी भी आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे माइनस का 16 पी और प्लस का 11 पी से कर दे तो हमको आ जाएगा, क्योंकि 11 पी का जब 16 से गुणा करेंगे तो 11 छक्के 6 11 कम 11 और 6 17 176 भी आ जाएगा। और माइनस का 16 पी से जब प्लस का 11 पी घटाएंगे तो माइनस का 5 पी भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, पी स्क्वायर माइनस का 16 पी प्लस का 11 पी माइनस का 176। यहाँ से अब यहाँ से अलग सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ से हम क्या पी अगर कॉमन ले लें तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे पी माइनस का 16, और यहाँ से अगर हम प्लस का 11 कॉमन ले लें तो यहाँ भी हमारा क्या बच जाएगा p माइनस का 16। तो हमारा एक मान p माइनस का क्या आ जाएगा 16, और दूसरा मान क्या आ जाएगा p का p प्लस 11, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे के 7वें का आंसर आ जाएगा हमारा p माइनस का 16 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में p प्लस का 11। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा 8वां। दूसरे के 8वें में हमको क्या दिया हुआ है 48 प्लस 2x माइनस का x स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, सेम वही पैटर्न है, सिर्फ क्या किया है x स्क्वायर को इस पार लिख दिया है और क्या किया है 48 को इस पार। तो इसको हम क्या करेंगे व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 48। अब यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस क्या करेंगे हटाएंगे, क्या करेंगे माइनस को हटाएंगे, यानी इस पूरे में क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 48। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 छंग क्या होगा हमारा ये 48 एक्स स्क्वायर होगा। अब 48 एक्स स्क्वायर को हमको दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करें तो हमको 48 एक्स स्क्वायर मिल जाए, और जब हम जोड़े तो हमको माइनस का 2x मिल जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या माइनस का 8x प्लस 6 का 6x। तो 8 छंग 48 माइनस का क्या मिल जाएगा हम को 48 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और प्लस का हमको क्या मिल जाएगा जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा माइनस का 2x मिल जाएगा। आगे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6x माइनस का 48। आगे करेंगे तो इसमें यहाँ से हम क्या x कॉमन ले ले तो हमारा क्या बचेगा x माइनस का 8 और प्लस का 6 यहाँ से कॉमन ले ले तो यहाँ भी क्या बचेगा 8x माइनस का 8। एक हमारा क्या एक पद हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस का 8 और एक बॉक्स में हमारा क्या हो जाएगा x प्लस का 6, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का 8वें का आंसर हो जाएगा x माइनस का 8 और x प्लस का 6। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का 9वां। क्या दिया है हमको माइनस का 11p प्लस का p स्क्वायर और प्लस का 24। इसको क्या करेंगे पहले व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, यानी कैसे p स्क्वायर माइनस का 11p प्लस का 24। अब पहले और लास्ट का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 24p का स्क्वायर। अब ये हमारा क्या है 24p स्क्वायर है, और यहाँ पे हमको क्या है माइनस का 11p है, यानी हमको क्या करना है कि ऐसा गुणनखंड की गुणा करे तो 24p स्क्वायर मिल जाए और जोड़े तो माइनस का 11p मिल जाए। तो करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 8p और माइनस का 3p। तो 8 तिरिक 24 और 8 3 11। तो लिखेंगे आगे हम p स्क्वायर माइनस का 8p माइनस का 3p प्लस का 24। आगे करेंगे तो यहाँ से अगर हम p कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा p माइनस का 8, और अगर यहाँ से -3 कॉमन ले लें तो यहाँ भी क्या बचेगा p माइनस का 8। तो एक मान हमको क्या आ जाएगा p माइनस का 8 और दूसरा हमको क्या मान आ जाएगा p माइनस का 3, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे के 9वें का आंसर आ जाएगा p माइनस 8 एक बॉक्स में और p माइनस 3 एक
बॉक्स में। अब आइए अगला करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा, 10वां। क्या दिया है हमको, y का स्क्वायर माइनस का 26y प्लस 69 यानी 69। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 69 को y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 69y स्क्वायर। अब हमको ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पे तो हमको 69y स्क्वायर मिल जाए, लेकिन हम जब जोड़े तो हमको माइनस का 26y भी मिल जाए। तो इसको हम करेंगे। अगर हम यहाँ पे क्या करें, 23 तिरिक का हमारा क्या होता है, 69, क्या होता है 69। लेकिन हमको क्या यहाँ पे माइनस का 26, तो माइनस का 23y और माइनस का 3y कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 69y स्क्वायर मिल जाएगा प्लस का, और जोड़ देंगे तो माइनस का 26y मिल जाएगा। तो करेंगे हम यहाँ से y का स्क्वायर माइनस का 23y माइनस का 3y प्लस का 69। आगे करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, y माइनस का 23 एक ब्रैकेट में, और माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो क्या बच जाएगा हमारा, y माइनस का 23 एक ब्रैकेट में हमको क्या हो जाएगा, y माइनस का 23, और दूसरे ब्रैकेट में हमको क्या मिल जाएगा, y माइनस का 3। ये क्वेश्चन नंबर हमारे दूसरे के 10वें का आंसर हो जाएगा। अब वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो वीडियो को आप लोग लाइक करते जाइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आइए अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का 11। दूसरे का 11 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया है, a की पावर 4 माइनस 5a की पावर 2 प्लस 36। अब यहाँ पे हमको क्या दे दिया है, a की पावर 4 दे दिया है। क्या दे दिया है, a की पावर 4। तो हमको क्या करना है, सेम जो प्रक्रिया हम अभी तक करते हैं, यानी पहले और लास्ट का गुणा, यानी क्या होगा 36a की पावर 4। अब हमको ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं कि हम गुणा करें तो हमको क्या मिले, 36a की पावर 4 मिले, और हम जोड़े तो हमको क्या मिले, माइनस 5a की पावर 2। तो हम क्या पा सकते, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का 9a की पावर 2 और प्लस का 4a की पावर 2 कर सकते हैं। तो 9 चौक 36 a की पावर 4, और जोड़ेंगे तो माइनस का 5a की पावर 2। तो करेंगे हम यहाँ से a की पावर 4 माइनस 9a की पावर 2 प्लस 4a की पावर 2 प्लस 36। यहां से हम अगर a की पावर 2 कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, a की पावर 2 माइनस का 9 एक ब्रैकेट में, और अगर हम यहां से प्लस 4 कॉमन ले लें तो a की पावर माइनस 9 हमारा दूसरे ब्रैकेट में। तो एक मान हमको क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस का 9 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमको क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 4। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे के 11 का आंसर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस का 9, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस का 4। आइए अब अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया है y की पावर का 4 प्लस 4y की पावर 2 माइनस का 32। क्या करेंगे, सेम यानी पहले और लास्ट का गुणा, तो 32y स्क्वायर। अब 32y स्क्वायर का हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो हमको 32y स्क्वायर मिल जाए, लेकिन अगर हम जोड़े तो हमको प्लस 4y स्क्वायर मिले। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 8 चौक हमारा क्या होता है 32। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है 8 चौक 32 यानी 8y माइनस का 4y कर सकते हैं। 8 चौक 32 y स्क्वायर मिल जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 32 है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 32y स्क्वायर आएगा, और जोड़ेंगे तो प्लस का 4y स्क्वायर आ जाएगा। हमको लिखेंगे यहाँ पे y की पावर 4 प्लस 8y की पावर 2 माइनस 4y की पावर 2 माइनस का 32। आगे करेंगे यहाँ से तो हम y की पावर 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा, y की पावर 2 प्लस का 8 एक ब्रैकेट में। अगर यहाँ से माइनस का 4 हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा, y प्लस का 8। तो एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर
प्लस का 8 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट क्या हो जाएगा y की पावर 2 माइनस का 4। ये क्वेश्चन नंबर हमारे दूसरे का 12वें का आंसर आ जाएगा y की पावर 2 प्लस 8 एक ब्रैकेट में और y की पावर 2 माइनस का 4 एक ब्रैकेट में। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और प्रश्न इजी लग रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आइए अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का 13 नंबर। क्या दिया हमको 2x³ प्लस 10x की पावर 2 माइनस 28x ये दिया हुआ है हमको। अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे दे दिया है संकेत 2x सर्वनिष्ठ गुणनखंड लें। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा इक्वेशन है इसके बाद की उनमें क्या करना है 2x हमको क्या लेना है गुणनखंड लेना है। लेकिन ये क्या है 13 नंबर तो यहाँ भी हमको क्या है 2x हम क्या लेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जब 2x कॉमन ले लेंगे तो हमको बचेगा क्या यहाँ पे x की पावर 2 बच जाएगा प्लस यहाँ पे हमने क्या किया 2x कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा 5x हो गया और माइनस यहाँ से 2x कॉमन लिया तो क्या हो गया 14 हमारा बचा। यानी ये क्या बच गया हमारे x² प्लस 5x माइनस का 14। अब हमको यहाँ पे गुणनखंड करना है कि 14 का x² में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 14x का स्क्वायर। अब हमको ऐसा गुणनखंड चाहिए कि 14x² गुणा करने पे आ जाए और जोड़े तो हमको प्लस का 5x आ जाए। तो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7x माइनस का 2x गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 14x पावर 2 मिल जाएगा और जब जोड़ेंगे हमको प्लस का 5x मिल जाएगा। तो लिखेंगे आगे यहाँ से तो 2x तो हमने कॉमन लिया है। अब बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे इसको हम क्या x² प्लस 7x माइनस का 2x माइनस का 14 ब्रैकेट बंद। आगे करेंगे फिर लिखेंगे क्या 2x बड़े ब्रैकेट में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे इन दोनों से तो छोटे ब्रैकेट हमारा क्या आ जाएगा x प्लस का 7 और यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस का 7 बड़ा ब्रैकेट बंद। आगे करेंगे तो यहाँ से हमको क्या है 2x हमने क्या लिया था कॉमन लिया था। अब एक ब्रैकेट में हमको क्या मिल जाएगा x प्लस का 7 और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा x माइनस का 2। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे के 13 का आंसर हो जाएगा 2x एक ब्रैकेट में x प्लस 7 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 2। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमको क्या दिया है माइनस का 2y की पावर 3 प्लस 22 y का स्क्वायर और प्लस 24y। यहाँ पे हमको क्या दिया है माइनस का 2y³ प्लस 22y² प्लस 24y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अगर हम यहाँ से क्या करें माइनस का 2y कॉमन ले लें तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ से मैं -2y कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा y² बच गया। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस का क्योंकि क्या किया माइनस कॉमन ले लिया तो 11 और y² से एक y तो यानी माइनस का 11y और यहाँ पे भी हमारा क्या बच जाएगा प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस का हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे 12 और y हमारा बाहर गया तो क्या बचेगा सिर्फ 12। आगे करेंगे तो यहाँ से माइनस का 2y तो कॉमन लिया हमने तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12y² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12y का स्क्वायर। अब ऐसा गुणनखंड करना है हमको कि गुणा करने पे तो 12y² मिल जाए लेकिन जब जोड़े तो हमको माइनस का 11y भी मिलना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं तो माइनस का 12y प्लस का y लिख सकते हैं इसको हम तो लिखेंगे y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस y प्लस का 12। आगे करेंगे तो हम क्या माइनस का 2y तो कॉमन लिया था यहाँ से बड़ा ब्रैकेट। अब y अगर हम इन दोनों पद से कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा हमारा y माइनस का 12 प्लस का 1 अगर कॉमन ले लें यहाँ तो यहाँ भी क्या बचेगा y माइनस का 12। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2y जो हमने क्या किया स्टार्टिंग में कॉमन लिया था और एक ब्रैकेट में हमारा क्या बच जाएगा y माइनस का 12 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y प्लस का 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे के 14 का आंसर हो जाएगा।
अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमको क्या दिया हुआ है, 12x प्लस 15 माइनस का 3x का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज करके लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, माइनस का 3x का स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 15। अब यहां से अगर हम क्या करें, यहां से अगर हम पूरे से इस पद से अगर हम क्या करें, माइनस हटाने के लिए क्या करें, पूरे पद में माइनस से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 15। अब यहां से हम क्या 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, यही बचेगा हमारा। क्योंकि क्या ये 3 कॉमन लिया तो 3 चौको 12 और 3 पचे 15। आगे करेंगे तो 3। अब यहां से हम अगर करें तो ये हम पहले और एक्स स्क्वायर और 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5x का स्क्वायर। अब इसका ऐसा दो गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे माइनस का 4x आ जाए और गुणा करने पे 5x स्क्वायर आ जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 5x और क्या लिख सकते हैं प्लस का x। क्योंकि गुणा करेंगे तो माइनस का हमको क्या मिल जाएगा 5x स्क्वायर मिल जाएगा और जोड़ेंगे तो हमको माइनस का 4x मिल जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस x माइनस का 5। 3 कॉमन लिया था, अब यहां से हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा x माइनस का 5 और प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो भी क्या बचेगा x माइनस का 5। तो 3 तो कॉमन लिया था, एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा x माइनस का 5 और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा x प्लस का 1। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे के 15 का आंसर हो जाएगा 3। एक ब्रैकेट में x माइनस का 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का 1। अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का 16 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, 40 p का क्यूब प्लस 16 p का क्यूब माइनस 2 p का क्यूब स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अगर हम इसको क्या करें, अरेंज करें, पहले क्या करेंगे, पहले व्यवस्थित क्रम में लिखें या एक सीरीज में लिखें। कैसे लिखेंगे इसको हम, माइनस का 2 p का क्यूब का स्क्वायर, फिर उसके बाद हम लिखना कैसे सीरीज में, सीरीज का मतलब क्या है कि एक बढ़ते से छोटे क्रम की तरफ, यानी प्लस, फिर लिखेंगे क्या 16 p का क्यूब और प्लस का 40 p का क्यूब। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम 2p क्यूब क्या करें, सब में कॉमन ले सकते हैं तो लेंगे क्या 2p का क्यूब अगर कॉमन ले लें तो हमको क्या बच जाएगा, यहाँ से माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ पे 8 और p क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या बचा 8 क्यूब बच गया। यहाँ पे क्या बचा हमारा प्लस 2 कॉमन ले तो 2 20 दूनी 40, यानी क्या बचेगा यहाँ पे 20 और p क्यूब कॉमन ले लिया तो सिर्फ क्या बचा 20। अब यहाँ से क्या है, माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट में माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2p क्यूब ब्रैकेट में क्यूब का स्क्वायर माइनस का 8 क्यूब और माइनस का 20, ये आ जाएगा। आगे करेंगे जब हम यहाँ से हमको क्या दो घात समीकरण बन गया हमारा, तो क्या आएगा पहले और लास्ट का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20 क्यूब का स्क्वायर। तो अब हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे हमको 20 क्यूब स्क्वायर मिल जाए माइनस का, और क्या करना है जोड़ने पे हमको प्लस का 8 क्यूब मिल जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का 10 क्यूब और क्या लिख सकते हैं माइनस का प्लस का 2 क्यूब। क्योंकि क्या करेंगे अगर माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, यानी माइनस का 20 क्यूब स्क्वायर और जोड़ेंगे तो माइनस का 8 क्यूब मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको क्या 2p का क्यूब बड़े ब्रैकेट में क्यू का स्क्वायर माइनस 10 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस का 20 बड़ा ब्रैकेट बंद, 2p का क्यूब बड़ा ब्रैकेट में क्या क्यू अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से तो हम क्या लिख सकते हैं क्यू बचेगा एक हमारा और यहाँ पे 10 यानी क्यू माइनस के 10 और प्लस का 2 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ भी क्या बचेगा क्यू माइनस का
10। आगे करेंगे तो 2p का क्यूब और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा q माइनस का 10 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा q प्लस का 2। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे के 16वें का हमारा आंसर आ जाएगा 2p का क्यूब, एक ब्रैकेट में q माइनस का 10 और दूसरे ब्रैकेट में q प्लस का 2। अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आइए अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है हमको, माइनस का 18 k की पावर 4 प्लस 3 k की पावर 5 माइनस का 48 k की पावर 3। अब इसमें हमको क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे यानी लिखेंगे। तो 3k की पावर 5 माइनस 18 k की पावर 4 माइनस 48 k की पावर 3। अब यहां से अगर हम देखें तो पूरे में हम क्या 3k की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बचे 3k की पावर 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा k स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे माइनस 3 छंग 18 यानी 6 और k क्यूब का पावर जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 6 क्यूब और माइनस 3 का क्या करेंगे भाग करेंगे 48 में तो कितना आएगा हमारा, 3 का भाग करेंगे 48 में कितनी बार 16 बार, 16 तो यहाँ 48 और k क्यूब का q क्यूब कॉमन ले लिए वहां से। अब यहाँ से हमको क्या ये द्विघात समीकरण बन रहा है, क्या बन रहा है 16 k का स्क्वायर। अब इसका ऐसा गुणनखंड चाहिए हमको कि हम गुणा करें तो हमको माइनस का 16 के स्क्वायर मिल जाए और जोड़े तो माइनस का 6 के मिल जाए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 8 दूनी 16, अगर हम माइनस का 8 कर दें और प्लस का 2 के कर दें तो हमको समीकरण मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ से 3k का क्यूब बड़े ब्रैकेट में k का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा 8k प्लस का 2k माइनस का 16। आगे करेंगे तो यहाँ से 3k का क्यूब कॉमन ले लेंगे बड़े ब्रैकेट में, यहाँ से अगर हम क्या करें k कॉमन ले लें तो छोटे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा k माइनस का 8 हो जाएगा और प्लस का अगर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा k माइनस का 8 हो जाएगा। आगे लिखेंगे तो 3k के पावर क्यूब एक छोटे ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा k माइनस का 8 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा k प्लस का 2। ये क्वेश्चन नंबर हमारे दूसरे के 17वें का आंसर आ जाएगा 3k की पावर 3 k माइनस का 8 एक ब्रैकेट में और k प्लस का 2 एक ब्रैकेट में। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का 18वां। दूसरे के 18वें में हमको क्या दिया हुआ है, b का स्क्वायर c का क्यूब प्लस 8 बी सी की पावर 4 प्लस 12 सी की पावर 5 ये दिया हुआ है हमको। अब हम इसको पहले व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे यानी 12 सी की पावर 5 प्लस 8 बी सी की पावर 4 प्लस बी का स्क्वायर और सी का क्यूब। अगर हम यहाँ से c का क्यूब कॉमन ले लें, पूरे से c का क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 12 c का स्क्वायर प्लस 8 बी सी प्लस बी स्क्वायर हमारा बचेगा। अब यहाँ से हम क्या करें फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का गुणा 12 c का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 12 c का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब हमको इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो हमको मिल जाए 12 बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, लेकिन जब हम जोड़े तो हमको क्या मिल जाए 8 बी सी मिल जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 दूनी 12 लिख सकते हैं, यानी प्लस का अगर हम लिखें क्या 6 बी सी और 2 बी सी तो 6 दूनी 12 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और जोड़ देंगे तो 8 बी सी। तो करेंगे आगे तो सी की पावर 3 बड़े ब्रैकेट में 12 सी का स्क्वायर प्लस 6 बी सी प्लस 2 बी सी प्लस का बी स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट बंद। आगे करेंगे तो यहाँ से c का क्यूब कॉमन लिया बड़े ब्रैकेट में, यहां से अगर हम करें यहाँ से
अगर हम क्या करें 6c कॉमन ले लें यहाँ से, तो हमारा क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 2c आ जाएगा एक ब्रैकेट में, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा हमको b आ जाएगा यहाँ से, ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम b कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से b क्या मिल जाएगा 2c प्लस का b हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा c का क्यूब, एक ब्रैकेट में हमको क्या बच जाएगा 2c प्लस का b, और दूसरे ब्रैकेट में हमको क्या मिल जाएगा 6c प्लस का b, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे के 18वें का आंसर आ जाएगा c का क्यूब, एक ब्रैकेट में 2c प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमको 6c प्लस b। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का 19वां। क्वेश्चन नंबर 19 हमको क्या दिया है, माइनस का 18 प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर और माइनस का 3ab ये दिया हुआ है। इसको हम पहले व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 3ab और माइनस का 18। अगर हम यहाँ पूरे से आगे करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 18 a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब हमको इसको ऐसे दो पद में तोड़ना है कि गुणा करें तो हमको 18 a स्क्वायर b स्क्वायर मिल जाए, लेकिन हम जोड़े तो हमको क्या मिल जाए, यहाँ पे 3ab मिल जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 तिरिक 18 लिख सकते हैं, यानी माइनस का 6ab और प्लस का क्या लिख सकते हैं 3ab ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम इसको a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 6ab प्लस का 3ab माइनस का 18। तो यहाँ से अगर हम इस पद को देखें तो यहाँ से हम क्या ab कॉमन ले सकते हैं, तो ab कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ab माइनस का 6 बच जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम प्लस 3 कॉमन ले ले तो हमारा क्या बचेगा ab माइनस का 6 यहाँ भी हो जाएगा, यानी ab एक ब्रैकेट में हमको क्या मिल जाएगा ab माइनस का 6 और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा ab प्लस का 3। ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।